Assalamu alaikum students, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 4A में पार्ट 1 केमिस्ट्री के सिलेबस को रिव्यू करेंगे जो चैप्टर 1 से 5 तक है। इस केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन सिलेबस रिव्यू में पार्ट 1 केमिस्ट्री में जो चैप्टर आप लोगों ने स्टडी करने हैं उन चैप्टर्स में चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में है और चैप्टर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं केमिस्ट्री में, चैप्टर 3 गैसेस स्टेट के बारे में है, चैप्टर 4 लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट्स के बारे में है, चैप्टर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री, चैप्टर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, चैप्टर 9 सॉल्यूशन, चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 11th चैप्टर रिएक्शन काइनेटिक्स के बारे में है। और हम पहले 5 चैप्टर्स के सिलेबस को रिव्यू करते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते हैं जो 9th और 10th केमिस्ट्री में आप स्टडी कर चुके हैं। इनमें चैप्टर 1 जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में 9th क्लास के चैप्टर 1 से रिलेटेड हैं बहुत से आर्टिकल्स टॉपिक्स। इनमें एटम के बारे में, एविडेंस ऑफ एटम के बारे में स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में, आयन्स के बारे में, मॉलिक्यूलर आयन्स के बारे में और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में, आइसोटोप्स, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स डिटरमाइन करेंगे। डिटर्मिनेशन होगी रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स की मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, जो टेक्निक है एटॉमिक मैसेज को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। और एवरेज एटॉमिक मैसेज कैलकुलेट करना सीखेंगे जिसको आप अपनी न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। एनालिसिस ऑफ कंपाउंड डिस्कस करेंगे, जो 2 टाइप के एनालिसिस होते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, फिर कैलकुलेशंस करेंगे परसेंटेज बाय मास ईच एलिमेंट की जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होती है। और इसी बेस पे जो परसेंटेज कंपोजिशन है, इसी बेस पे हम एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। और एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए कंबशन एनालिसिस टेक्निक भी है जो यूज़ की जाती है। कंबशन एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर इससे एम्पेरिकल फार्मूला डिटरमाइन करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करेंगे मैथमेटिकल रिलेशनशिप से। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ ये आर्टिकल्स एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला इनको रिलेट करेंगे। फिर इसमें कंसेप्ट ऑफ मोल है, मोल का कंसेप्ट जिसमें ग्राम एटम, जिसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहेंगे, फिर ग्राम मॉलिक्यूल, इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कहेंगे, फिर ग्राम फार्मूला, इसको ग्राम फार्मूला मास भी कहेंगे, और 4th जो टर्म होगी वो ग्राम आयन होगा जिसको हम ग्राम आयनिक मास भी कहते हैं। तो ये 4 स्पीशीज से रिलेटेड है बेसिकली। एटम से रिलेटेड ग्राम एटम, मॉलिक्यूल से रिलेटेड ग्राम मॉलिक्यूल, आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट से रिलेटेड ग्राम फार्मूला, और जो आयन्स होते हैं अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव उनसे रिलेटेड ग्राम आयन्स। ये 4 टर्म्स मोल में कंसेप्ट में यूज़ होती हैं और उनको हम यूज़ करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर जो 6.02 10⁻23 नंबर है और इसको मोल से रिलेट करके 1 मोल क्वांटिटी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स में इसके भी न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशंस हैं जो हमने इस चैप्टर में कैलकुलेट करनी है। फिर मोलर वॉल्यूम के बारे में, 1 मोल आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर, वो कैसे यूज़ होता है उसको डिस्कस करेंगे। स्टोइकियोमेट्री है, स्टोइकियोमेट्री जो एलिमेंट्स की मेजरमेंट है, स्टोइकियोमेट्री जो बैलेंस इक्वेशंस हैं उनकी बेस पे जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, डिफरेंट रिलेशनशिप, मोल मोल, मास मास, मास मास रिलेशनशिप है जैसे, मास मोल रिलेशनशिप है जैसे, मोल मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम मास रिलेशनशिप और मोल मोल रिलेशनशिप भी इवन इस तरह की रिलेशनशिप बैलेंस इक्वेशन को देख के करेंगे। और लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बात करेंगे। ये वो रिएक्टेंट होगा जो रिएक्शन के दौरान पहले कंज्यूम हो जाता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, तो इससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके
जो न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड वो हम सॉल्व करेंगे, और इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट को न्यूमेरिकली। और फिर यील्ड के बारे में बात करेंगे। जो यील्ड है, ये 2 टाइप की स्टडी करेंगे, यील्ड, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये लास्ट टॉपिक है, आर्टिकल है फर्स्ट चैप्टर का, और अक्सर मैक्सिमम जो इसके टॉपिक्स हैं वो 9th क्लास के चैप्टर 1 में डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा एलाबोरेट करेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर 2 में एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स हैं, केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं एक्सपेरिमेंटली। एक्चुअली ये सेपरेशन टेक्निक्स हैं जो डिफरेंट मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं। और इसमें ये ब्रांच एक्चुअली एनालिटिकल केमिस्ट्री से चूँकि रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और इसमें जो टेक्निक यूज़ होती हैं वो फिल्ट्रेशन, जिसमें सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट किया जाता है। इसमें एक टेक्निक में हम इस फिल्ट्रेशन में फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, और फ़िल्टर पेपर को फोल्ड कैसे करते हैं, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर क्या होता है, और फिल्ट्रेशन फ़िल्टर क्रूसिबल्स के थ्रू कैसे की जाती है। तो 2 टाइप के क्रूसिबल हम डिस्कस करते हैं, एक गूज क्रूसिबल और एक सिंटर्ड गिलास क्रूसिबल। ये क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर क्रिस्टलाइजेशन की बात है, जिसमें क्रिस्टल्स ग्रो किए जाते हैं, और इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं एक्चुअली, जिसमें सबसे पहले सॉल्वेंट को चॉइस किया जाता है, फिर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, फिर फिल्ट्रेशन करते हैं और कूलिंग करते हैं, और क्रिस्टल्स को कलेक्ट करते हैं। क्रिस्टल कलेक्ट करने के बाद हम क्रिस्टलाइज सब्सटेंस को ड्राई करते हैं। ड्राई करने की वेरियस टेक्निक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। और आखिर पे अगर क्रिस्टल्स में कलर्ड इम्प्योरिटी आ जाएँ, कलर्ड इम्प्योरिटी, तो उनको रिमूव करने के लिए हम डीकलराइजेशन करते हैं, और इसमें एनिमल चारकोल यूज़ करते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन के स्टेप्स हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। ये भी प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं। फिर सब्लिमेशन है, इसमें सॉलिड डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज होता है। फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, जिसमें सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट सैल्यूट को सेपरेट किया जाता है। फिर क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है, और इसमें एक टेक्निक हमारे सिलेबस में है, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी है। इसकी और भी टेक्निक्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो पेपर फिल्टर पेपर के थ्रू होता है, ख़ास टाइप का क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है, उस पर किया जाता है इसको। ये चैप्टर 2 था। और चैप्टर 3 जो आपके सिलेबस में है, उसमें वो गैसेस स्टेट के बारे में है, और इसको भी आप 9th क्लास की केमिस्ट्री में स्टडी कर चुके हैं। इसमें बहुत से टॉपिक रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे। इसमें स्टेट ऑफ मैटर की बात होगी, और स्टेट ऑफ मैटर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, और प्रेशर यूनिट्स की बात होगी कि प्रेशर के वेरियस यूनिट्स क्या होते हैं गैसेस स्टेट के लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं, जैसे पास्कल है, या बार यूनिट है, या mm/Hg है, इस तरह। फिर गैस लॉस की बात करेंगे, इसमें बॉयल्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होगी बॉयल्स लॉ की, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, और ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे बॉयल्स लॉ को। चार्ल्स लॉ की बात करेंगे, और इसमें भी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो को पर्टिकुलरली इससे डिराइव करते हैं, मैथमेटिकली कैसे होता है, और ग्राफिकली कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये लॉ भी आप सिंपल फॉर्म में आप 9th की क्लासेस में इसको स्टडी कर चुके हैं। फिर स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री है, जिसमें 3 डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सेल्सियस स्केल है, जो सेंटीग्रेड स्केल है, नंबर 1 पहले ए पार्ट में, दूसरे पार्ट में फ़ारेनहाइट स्केल है, तीसरे पार्ट में एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल है, और इनके मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी देखेंगे। जनरल गैस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे, जिसमें डिफरेंट गैस लॉस को कंबाइन करेंगे, जो बॉयल्स और चार्ल्स और एवोगाड्रोस लॉ हैं उनको कंबाइन करके, और इसमें हम आइडियल गैस कांस्टेंट आर को डिराइव करेंगे, और इसमें फिर हम डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे इस जनरल गैस इक्वेशन से, जो PV = nRT है इससे। और एवोगाड्रोस लॉ की बात करेंगे, ये इसी आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने में यूज़ होता है। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ होगा, जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, और पार्शियल प्रेशर गैस का कैसे कैलकुलेट होता है मैथमेटिकली, और इसी में डाल्टन लॉ की एप्लीकेशंस हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं, जो कॉमन लाइफ में हम उसको अप्लाई करते हैं या लैब में अप्लाई करते हैं। फिर डिफ्यूजन और इफ्यूजन की बात है, गैसेस की ये प्रॉपर्टीज थी, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, और इसके रिलेटेड लॉ जो है वो ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। इसमें हम किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करेंगे गैस स्टेट में, और एक्सप्लेनेशन देंगे गैस लॉस की किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से,
और इसमें बॉयल्स लॉ को भी ड्राइव करेंगे, बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को भी ड्राइव करेंगे, एवोगैड्रोस लॉ को भी ड्राइव करेंगे, और चौथे नंबर पे हम इससे ग्राहम्स लॉ को भी ड्राइव करेंगे मैथमेटिकली, जो हम इस कैनेटिक इक्वेशन, कैनेटिक मोलिकुलर थ्योरी से मैथमेटिकली हम इनको ड्राइव करते हैं। फिर कैनेटिक इंटरप्रिटेशन में टेम्परेचर की इसमें हम इंटरप्रेट करेंगे टेम्परेचर को कैनेटिकली, कि टेम्परेचर को हम कैनेटिक इक्वेशन से कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर गैसेस को लिक्विफाई कैसे करते हैं, लिक्विफेक्शन क्या होती है, गैस से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होती हैं, क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशंस हैं। इसमें डिफरेंट मेथड्स हैं लिक्विफेक्शन के, जिसमें लिंडर्स मेथड जो है वो यूज़ करेंगे हम, और नॉन आइडियल बिहेवियर गैसेस का आखिर पे डिस्कस करेंगे, और डेविएशन जो होती हैं आइडियल बिहेवियर से उसकी क्या काजेज़ हैं, रीजंस हैं आइडियलिटी ऑफ गैसेस से, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और वांडर वाल इक्वेशन ड्राइव करेंगे आखिर पे, जो नॉन आइडियल गैसेस रियल गैसेस के केस में अप्लाई की जाती हैं। और आखिर में इस चैप्टर के प्लाज्मा स्टेट के बारे में भी है कि ये क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, व्हाट इज़ प्लाज्मा, हाउ इज़ इट प्लाज्मा फॉर्म्ड, और नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लाज्मा कैसे होते हैं, और क्या करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्लाज्मा की, और प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, वेयर इज़ प्लाज्मा फाउंड, और इसकी क्या एप्लीकेशन होती हैं प्लाज्मा की यूनिवर्स में। तो ये इससे रिलेटेड जो है वो है, और इसमें फ्यूचर होराइजन में इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। तो ये रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जिसको हम चैप्टर 3 में गैस स्टेट में डिस्कस करेंगे, इस पार्ट 1 केमिस्ट्री में, जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है। और नेक्स्ट जिसमें चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, वो लिक्विड स्टेट के बारे में और सॉलिड स्टेट के बारे में है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करेंगे, उनमें डाइपोल फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, जिनको लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और उनकी एप्लीकेशंस हैं नंबर 5 पे। तो ये 5 टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं लिक्विड स्टेट के लिए, और इवन सॉलिड स्टेट के लिए भी होती है ये। इसी में लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज़ में एवापोरेशन को डिस्कस करेंगे, वेपर प्रेशर क्या होता है और इसको कैसे मेजर किया जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और एक्सटर्नल प्रेशर से कैसे रिलेट करता है, इसको डिस्कस करेंगे कुछ डाटा के साथ। एनर्जेटिक ऑफ फेज चेंज क्या होता है, और इसमें मोलर हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, जिसमें सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसमें जो हीट इन्वॉल्व है। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, जिसमें लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है, जो हीट इसमें इन्वॉल्व होती है। फिर मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन है, जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। और इसमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट, जो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, उसमें जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और इसी लिक्विड पोर्शन के आखिर पे लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में है, जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये यूज़ हो रहे हैं और यूज़ होंगे, इनमें इनके जो यूजेस हैं डिफरेंट, उनको भी हम लोगों ने क्या करना है, उनको भी डिस्कस करना है। सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोर्शन में, जो दूसरा पोर्शन है इस चैप्टर का। इसमें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है। इसमें दो टाइप्स होंगी सॉलिड्स की, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा एमॉर्फस सॉलिड। इनमें फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें उनको डिस्कस करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन में कैसे अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक सिस्टम है, टेट्रागोनल है, आर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम होता है, मोनोक्लिनिक सिस्टम है, हेक्सागोनल है, और रोम्बोहिड्रल है या ट्राइगोनल है। ये सिस्टम हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। और 7th जो है वो ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, जिसको 7 क्रिस्टल सिस्टम में आप सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन स्टेट में डिस्कस करते हैं। सॉलिड को आखिर पे क्लासीफाई भी किया गया है। सॉलिड को बॉन्डिंग की नेचर की बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आयोनिक सॉलिड्स होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी आयोनिक सॉलिड्स की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक सॉलिड पे। और सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा आयोनिक सॉलिड की रेफरेंस में, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जो फेस सेंटर्ड क्यूब में ये अरेंज करते हैं सोडियम और क्लोराइड आयंस। लैटिस एनर्जी क्या होती है
आयनिक क्रिस्टल के केस में, और इसकी एग्जांपल्स होंगी। सेकंड टाइप सॉलिड की कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल्स से, इनसे रिलेटेड कोवेलेंट सॉलिड से वो भी होंगी। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड होगा कोवेलेंट सॉलिड में एग्जांपल के तौर पे। और तीसरा जो सॉलिड है वो मोलिकुलर सॉलिड्स हैं। मोलिकुलर सॉलिड्स में इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मोलिकुलर सॉलिड्स की, और इनमें स्ट्रक्चर होगा आयोडीन का, जो मोलिकुलर सॉलिड की एग्जांपल है, जो ग्रे ब्लैक सॉलिड होता है, सॉफ्ट होता है। और फोर्थ सॉलिड जो होते हैं वो मेटेलिक सॉलिड होते हैं, मेटल्स के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मेटल सॉलिड स्टेट में, आयरन है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इस तरह के जो मेटल्स हैं उनके क्या होते हैं स्ट्रक्चर, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनको डिस्कस करेंगे। मेटल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। दो टाइप की पैकिंग डिस्कस होगी इसमें, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। और लास्ट पे हम इसी चैप्टर में जो स्टडी करते हैं वो एवोगाड्रो नंबर, जो आप चैप्टर 1 में इसी पार्ट 1 FSC में भी स्टडी करेंगे, 9th में भी स्टडी किया था एवोगाड्रो नंबर के बारे में, उसको डिटरमाइन करेंगे एक्चुअली हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्टडी में, कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसे हेल्प करते हैं हमारी एवोगाड्रो नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। ये चैप्टर 4 का एक रिव्यू था। इसमें आर्टिकल्स, कई आर्टिकल ऐसे भी होंगे जो आप लोगों ने प्रीवियस जो क्लासेस हैं 9th में पर्टिकुलरली, उसमें आप लोगों ने इनको स्टडी किया। नेक्स्ट चैप्टर आज का वो चैप्टर 5 है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में है। इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स हैं, उनकी डिस्कवरी में, जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेस की फॉर्म में डिस्कवर हुई, फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ होंगी कैथोड रेस की, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन होगा जो पॉजिटिव रेस की फॉर्म में डिस्कवर हुई, और इन पॉजिटिव रेस की प्रॉपर्टीज़, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे, और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे न्यूट्रॉन की, और मेजरमेंट होगी E/m रेशो, जो चार्ज ओवर मास रेशो है इलेक्ट्रॉन की, जो कैथोड रेस की फॉर्म में J.J. थॉमसन ने की। फिर मेजरमेंट करेंगे, देखेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मिलीकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उसमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया या उसको कैलकुलेट कैसे किया गया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। और प्रॉपर्टीज़ होंगी फंडामेंटल पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चार्ज और मास के रेफरेंस में। फिर रदरफोर्ड मॉडल है एटम का, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी है, ये स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल भी है, और फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है जो मॉडर्न क्वांटम कंसेप्ट है एटम का उसके लिए, और इसी बेस पे बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंट किया गया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बेस पे। इसी में बोहर मॉडल की एप्लीकेशन में हम डिराइव करेंगे रेडियस और एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम में रिवॉल्व करता है वो रेडियस और एनर्जी के लिहाज से उसको हम कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट होगी मैथमेटिकली हाइड्रोजन एटम के रेफरेंस में, किसी और एटम पे भी अप्लाई कर सकते हैं फिर। और स्पेक्ट्रम के वो डिस्कस करेंगे, जो स्पेक्ट्रम होता है नेचुरली रेनबो की फॉर्म में, जैसे कंटिन्यूस है रेनबो, और एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं एटॉमिक स्टेट में, ये बड़े करेक्टर्स पिक्यूलियर होते हैं हर एटम के लिए, हर एलिमेंट के लिए। और ये दो टाइप के होते हैं एटॉमिक या लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इस रेफरेंस में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे एक्चुअली, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो, और इसकी ओरिजिन की बात करेंगे। इसमें जो बोहर मॉडल है उसकी बेस पे ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, कैसे वो हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये और कैलकुलेशंस होंगी फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, जो हाइड्रोजन ओरिजिन है वेव नंबर का, और जो वेव लेंथ है लैम्डा वैल्यूज़ होती हैं उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकली। तो ये बोहर मॉडल इस पर अप्लाई होता है, उसकी कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। तो इसमें वेव नंबर, लाइमन सीरीज़, डिफरेंट सीरीज़ हैं स्पेक्ट्रल लाइन की, बाल्मर सीरीज़, जो लाइमन सीरीज़ हैं ये अल्ट्रावायलेट रीजन में कैलकुलेट होती हैं, बाल्मर विजिबल में होती हैं, और कुछ और हैं जो इंफ्रारेड में होती हैं। और आखिर पे इसी में बोहर मॉडल के जो कुछ डिफेक्ट्स हैं क्वांटम कंसेप्ट्स की बेस पे वो राइज हुए थे, उनको भी डिस्कस करेंगे। एक्सरेज एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी, जैसे एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ था हेनरी मोज़ले के वर्क से, तो एक्सरेज और एटॉमिक नंबर को भी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंस देखेंगे हेनरी मोज़ले का जो लॉ है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं। फिर पार्टिकल की जो डुअलिटी है, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, उसको डिस्कस करेंगे, और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है इस ड्यूअल नेचर में। फिर हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, और ऑर्बिटल का कंसेप्ट यहाँ से स्टार्ट होगा बेसिकली, ऑर्बिटल का। इससे पहले क्लासेस में शेल ऑर्बिट का कंसेप्ट आप स्टडी कर चुके हैं,
लेकिन ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट फिर इसमें हम देखेंगे कि इसमें कैसे जो सब एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कैसे होता है। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फिर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर्स होते हैं, क्वांटम नंबर्स। और क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। सबसे पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और दूसरा जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, थर्ड जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर है। और शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स भी डिस्कस करेंगे हम, जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, एस है, पी एक्स है, पी वाई, इस तरह जो सब शेल से वो रिलेट किए जाते हैं। और आखिर पे जो इस चैप्टर में डिस्कस किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम डिफरेंट रूल्स को अप्लाई करके करते हैं, जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स में जैसे आबायू प्रिंसिपल है, N+L रूल है, इसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, और इसमें हंड्स रूल है। तो ये डिफरेंट प्रिंसिपल रूल को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसमें वो करते हैं, राइट करते हैं। तो ये कन्फिग्रेशन नेक्स्ट चैप्टर 6 के लिए, बॉन्डिंग के लिए क्या होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। अब हम आखिर पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप लोगों ने राइट करने हैं। उन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड आयन, व्हाट आर द आइसोटोप्स, व्हाट इज सब्लिमेशन, नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, नेक्स्ट है व्हाट आर द बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गिव एग्जांपल, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, नेक्स्ट है व्हाट इज द ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड एलोट्रोपी, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, किस बेस पे ये डिफरेंट होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में जो 6 to 11 चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।